टोटल रेकॉर्डिंग म्हणजे नाही। हाँ, प्लीज लुक एट द बोर्ड। इसको देखिए सभी, ये हमारा ड्राम है, इसमें हमने जीवामृत बनाया है। जीवामृत बनाने के बाद रखा है वैसे, तो क्या होता है जीवामृत में जो घन पदार्थ होते हैं, है ना, वो नीचे जाते हैं, है ना, बॉटम में, तल में, और तल में ये घना जीवामृत के अवशेष नीचे ठहरते हैं, और ऊपर होता है पानी, पीला पीला लाल लाल पानी जीवामृत का। हमें क्या करना है, ये जीवामृत का पानी निकाल लेना है ना। पानी निकालने के बाद यानी जीवामृत, ये जीवामृत है, जीवामृत निकाल लिया, लिक्विड जीवामृत निकाल दिया। अब नीचे रहेगा सॉलिड जीवामृत, क्या बोले उसको, ये उसका गुदा, है ना। ये है वास्तव में कल्चर बेस है ना। अब क्या करना है, ये निकालने के बाद और 200 लीटर पानी डालना है इसमें। क्या करना है, और 200 लीटर पानी डालना है, उसको घोलना है और छाया में रख देना है, ऊपर गोली को रख देना। दिन में 2 बार घोलना है, सुबह शाम, है 48 घंटा रखना है, और एक बार जीवामृत तैयार होता है, और एक बार ऊपर कर सकते हैं, यानी एक ही जीवामृत कितने बार ऊपर ला सकते हैं, 2 बार। ये कल्चर आपको 2 बार जीवामृत देगा। यानी एक गाय से आप कितना एकड़ भूमि होगी, 60 एकड़ होगी, कितनी, 60। से हमको ये कहउछ जे हमें जेतबे टांकी रे जीवामृत करूछु, तयारी करूछु, सेटा किछि समय गला परे तार ओजनिया माने जिनिस गुडा धीरे धीरे तळे बसी जाउची, आ ऊपरे पतला माने तरल जीवामृतटा पानी भलिया ऊपरे रहउची, ओजनिया जिनिस सब तळे रहि जाउची। तो से कहउछ हमें से पानी के माने जीवामृत पानी के ढाली के आउटे अलगा जगह रे रखि पारमा, एवं सेति रे आउ 200 लीटर पानी मिसेगी पुणी माने घाटी की ताको छाई रे रखमा, एवं दिनकु 2 थर घाटी की ताको पुणी ढांकुड़ी देकी रखमा। तो सेही फिर पुणी हमें जीवामृत माने पाई पारमा। तो से बोझो थरे हमें जे जीवामृत माने एटा तयारी करती। हां ठीक है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले में पेनुकोंडा नाम का एक गांव है, हाईवे पर है। विजयनगर साम्राज्य की वो कभी राजधानी थी, वो मैंने अवश्य देखे सभी। वहां की एक महिला अनंतपुर के मेरी कार्यशाला में आई थी, उन्होंने मेरा शिविर सुना। ठीक, उनके घर के प्रांगण में, प्रांगण को क्या कहते हैं, खुली जगह होती है ना, द्वार अंगन है, हाँ, वहां एक अपने आंवला का पेड़ था। क्या का था, आंवला। अब 15 साल हुए उसको फल लगते ही नहीं थे, 15 साल से उसको फल लगते नहीं थे, थक गए थे। उसने सोचा कि पालेकर जी को बताएंगे, नहीं तो उसको तोड़ देंगे अगर फल लगते नहीं तो। उन्होंने शिविर सुना और जाकर पहला काम किया, जीवामृत तैयार किया और 10 लीटर जीवामृत चारों ओर उसको डाल दिया, महीने में 2 बार। चमत्कार हुआ। पहले साल इतने फल लगे आंवला के, वो मुझे फोटो दिखाने के लिए आ गए दूसरे शिविर में कि सर देखिए चमत्कार हो गया, और वहां हजारों किसान मरा हुआ आम का पेड़ सूख गया, अब वो तोड़ने वाला है। शिविर सुना महाराष्ट्र की बात, उसने जीवामृत डाल दिया, बारिश में पुनः हरा भरा हुआ, अब आम लगे हैं। ये चमत्कार करता है जीवामृत। तो साथियों ये अमृत है ना, क्या है ये, अमृत पीने से क्या होता है, अमृत को प्राप्त होता है। आपको पीना है।
अमर नहीं होना है, कुछ फायदा नहीं, बहुत तकलीफ होती है। कितने दिन में जीवाणु एक पौधे में कितना डालना चाहिए अनुमानित? 5 से 10 लीटर मैंने बताया ना, 5 से 10 लीटर। तो अभी आप प्रयास कर सकते हैं, ये शिविर सुनने के बाद जिसके मन में आशंका होती है कि ठीक है पालेकर जी का सुना ठीक है, लिंगराज जी को समाधान होनी चाहिए कि आए थे, बैठे, चले गए, मन में शंका होती है। और आप निश्चय कर लिया कि हम 0 बजे करेंगे, और घर में आपने निर्णय बता दिया कि घर में झगड़ा चालू होता है, आपके अपोजिंग पार्टी लीडर आपके घर में होते हैं, आपकी पत्नी, आपके पिता, आपके बेटा, ऐसा कभी होता है का? एक देशी गाय से 30 एकड़ खेती कुछ भी सुनता है और यहाँ कुछ भी बताता है, ऐसा नहीं होता है। घर में क्या करते हैं, आपको विरोध करते हैं, और बाद में गांव में चर्चा होने लगती है, थोड़ी देर के बाद, चालू होने के बाद, ये पागल हुआ ऐसा लगता है। कुछ दिन के बाद आपके घर में कोई तो भी आता है, आपकी पत्नी को बोलता है अरे इसको दवाखाने में भर्ती कर, ये पागल हो गया है। जिस दिन पूरा गांव पागल कहेगा उस दिन आप जीत गए। जिस दिन पूरा गांव पागल कहेगा, क्योंकि क्रांति पागल लोगों ने ही की है, चिंतकों ने केवल चिंता की है। तो पागल बनिए, लेकिन ये झगड़ा बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बचना चाहिए। तो क्या करना है, नहीं तो पत्नी खाना नहीं परोसती, तकलीफ होती है, तो क्या करना है, ठीक है, वो जो आपके घर में विरोधी पक्ष नेता बैठा है, आपका पिता, आपकी पत्नी, उसको कहना है ठीक है 10 एकड़ खेत है ना, ये 9 एकड़ आपका, 1 एकड़, आधा एकड़ मेरा, ये 100 पौधे आपके, 2 पौधे में, एक कॉर्नर में, कितने कोने में, 2 पौधे में, और आप उस पौधे को जीवामृत दे, आच्छादन दे, उसको सब कुछ करे, 0 बजे बाद जो चमत्कार देखेंगे ना, आपके पीछे सब लगेंगे, अरे अच्छा हुआ आप कर ले, मैं भी करूंगा। और जो आपकी खिलाफ बोल रहा था गांव में, वो सुनने के बाद देखने के लिए आप जब खेत में नहीं होगे ना तब जाएगा और देखेगा, अरे चमत्कार है, ठीक है, धीरे से आपके पास आएगा, मुख्यमंत्री की बात पहले करेगा, पार्टी की बात करेगा, इलेक्शन की बात करेगा, और फिर धीरे से बोलेगा किसी के देखा है, मैं भी करना चाहता हूँ। तो इस तरह हमारा पार्टी तो थोड़े में शुरुआत करना है ना, थोड़े में शुरुआत करना। समझ गए? आपको पार्टी का बात सब समझ, पार्टी वाले हैं ना, पार्टी की बात क्यों नहीं समझ। साथियों, क्या होता है, हमारी असिंचित भूमि होती है, वर्षा आधारित भूमि होती है, जिसमें सिंचन की व्यवस्था और खेत दूर दराज में होते हैं, जाने के लिए रास्ता नहीं होता, वहां पानी की उपलब्धि भी नहीं होती जीवामृत बनाने के लिए, तो वहां जीवामृत हम नहीं ले जा सकते, वहां पानी न होने से बना नहीं सकते, मजदूर नहीं मिलते, या धान की रोपाई का समय आता है, हमारी शादियां चलती रहती है, मजदूर क्या बोलता है, मेरे शादी की शादी है, महीनों हम काट दी, तो बहुत तकलीफ होती है। तो इस स्थिति में हमें जीवामृत का विकल्प भी देना चाहिए, वो विकल्प है घन जीवामृत। क्या है? घन जीवामृत। घन जीवामृत 2 प्रकार के मैं घन जीवामृत दूंगा आपको, लिखिए घन जीवामृत नंबर 1, घन जीवामृत नंबर 1, प्रति एकड़ 100 किलो देशी गाय का गोबर ले, प्रति एकड़ 100 किलो देशी गाय का गोबर ले,
पीछे आपस में मत बोलिए। अगर आपके पास बैल है तो आधा गाय का आधा बैल का ले, अगर भैंस है तो आधा गाय का आधा भैंस का ले, लेकिन केवल बैल का नहीं लेना है, केवल भैंस का, और उसका बिल्कुल गाय का जर्सी, ठीक है। कितना लिया? 100 किलो। उसमें 1 किलो गुड़ डालिए अथवा 1 किलो मीठे फलों का गुदा डालिए। 1 किलो गुड़ डालिए अथवा 1 किलो मीठे फलों का गुदा डालिए। हो गया? उसमें 1 किलो बेसन डालिए। बेसन मालूम है ना? गलत काटा। 1 किलो बेसन डालिए। गोमूत्र नहीं डालना है, देखिए देखो गोमूत्र डालेंगे, गोमूत्र नहीं डालना है। नहीं को क्या कहते हैं? नहीं कहते हैं। गोमूत्र नहीं डालना है। क्या क्या लिया? 100 किलो गोबर लिया, 1 किलो मीठा लिया और 1 किलो क्या लिया? अब इसको फावड़े से मिला दीजिए, फावड़े से हाथों से उसको मिला दीजिए, सब मिक्स करिए। क्या बोलते हैं आप? मिश्रण। हाँ, मिश्रण करिए उसका, उसको हाथों से फावड़े से मिश्रण कीजिए, ठीक से मिश्रण करिए। बाद में छाया में उसका ढेर लगा दीजिए, किसी वृक्ष की छाया में उसका ढेर लगा दीजिए। छाया मालूम नहीं आपको? छाई 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 बोलते ना, क्या बोलते हैं? गोबर कच्चा होना चाहिए या सूखा होना चाहिए? काला गोबर, कच्चा गोबर, ठीक है। हो गया? देखिए, जब हवा का तापमान, वायुमंडल का तापमान, जब वायुमंडल का तापमान 12 अंश शतांश के नीचे जाएगा, 12 अंश शतांश के नीचे जाएगा, 12 डिग्री सेंटीग्रेड, अब समझ में आ गया। 12 डिग्री सेंटीग्रेड अंश शतांश के नीचे जाएगा, यानी बहुत कड़ी लहर, ठंड की लहर आएगी, तो उसको बॉडी से ढक ले। बॉडी माने क्या बोलते हैं आप गरीब को? बोरी। हाँ ठीक है, वो जूट की बनती है ना, बॉडी से ढक ले। क्योंकि टेम्परेचर घटने से क्या होता है, जीवाणु काम नहीं करते, कोश में चले जाते, कोशावस्था में गर्मसे में चले जाते, उनको उष्णता मिलने के लिए उसको ढकना है, ताकि उष्णता कायम रहे, तापमान कायम रहे, इसके लिए ढकना है। अगर तापमान देखिए, अगर तापमान 12 अंश शतांश के नीचे नहीं आता तो ढकने की आवश्यकता नहीं। अगर हवा का तापमान 12 अंश शतांश यानी शीत लहर अगर नहीं होती तो ढकने की आवश्यकता। उस पर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, बारिश से उसकी रक्षा करे। उस पर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए, बारिश के पानी से इसकी सुरक्षा करें।
48 घंटे रखे, 48 घंटे रखे, 2 दिन रखे। अड़तालीस घंटे रखे। अड़तालीस घंटे के बाद उसको धूप में, कड़ी धूप में सुखा लीजिए फैलाकर। 48 घंटे के बाद उसको धूप में फैला ले। प्लास्टिक की शीट है, जो तो गोबर के घोल से लिपा हुआ जमीन है ना, नहीं तो सीमेंट का फ्लोर है। इस पर क्या करना है, उसको फैला देना है, पूरा सुखाना है। क्या करना है, पूरा सुखाना है। देखिए पूरा सुखा दे। सूखने के बाद कुछ ढेले होते हैं ना उसके, क्या बोलते हैं आप उसको, पेड़ा। तो मोगरी से उसको पीट के उसका बारीक करे, पाउडर बनाइए। मोगरी बोलते हैं ना, लकड़ी की मोगरी, ठोकने की, पीटने की, क्या बोलते हैं उसको, वो लकड़ी की होती है, दुर्मुस। हाँ, दुर्मुस से उसको क्या करे, पीट के, ताकि बोते समय वो क्या पाउडर के रूप में रूपांतरित हो। उसका क्या करना है, पाउडर करना है, चूर्ण करना है। क्या करना है उसका, चूर्ण। समझ में आ रहा है? और बाद में गोली में भरकर रख दे। बाद में उसको गोली में या बोरी में भरकर, वो होता है ना अनाज भरने का बोरा, क्या बोलते हैं उसको, बस्ता। हाँ, उसमें भरकर सुतली से मुंह बांधकर अंदर रख दे। अंदर रख दे, या पानी नहीं लगता वहां। 1 साल तक उसका उपयोग कर सकते। एक बार तैयार करने के बाद कितने साल, 1 साल तक पूरा उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसका भंडारण करते समय जमीन पर मत रखे। भंडारण करते समय ये बोले जमीन पर मत रखे, नहीं तो जमीन से क्या लेते हो, नमी खींचते हैं। जैसे नमी खींचते हैं तो उसमें फफूंद आते हैं, फंगस आते हैं ना, जीवाणु आते हैं, तो उसकी क्वालिटी, उसकी जो दर्जा है वो घटता है। तो क्या लेना है, लकड़ी की पट्टी डालना है, लकड़ी के तिपाई पर, है ना। 1 साल तक उसका उपयोग, ये ठीक है, ठीक है। अब देखिए घन जीवामृत नंबर 2, घन जीवामृत नंबर 2, तो वो पहला हो गया, ये नंबर 2 में से कोई भी आप उपयोग में ला सकते हैं। घन जीवामृत नंबर 2, प्रति एकड़ 200 किलो, प्रति एकड़ 200 किलो कड़ी धूप में सुखाया हुआ, प्रति एकड़ 200 किलो कड़ी धूप में सुखाया हुआ और छलनी से छाना हुआ। वो बालू छानते उसको क्या कहते हैं, छला छल्ला से छाना हुआ गोबर का खाद ले। प्रति एकड़ 200 किलो कड़ी धूप में पूरा सुखाया हुआ और छाला से छाना हुआ गोबर का खाद। गोबर के खाद को क्या कहते हैं, खता। खत मराठी में भी खत कहते हैं, शेन खत कहते हैं, है ना। गोबर का खाद मालूम है ना, हो गया, लिया। अब उसको थोड़ा फैलाइए, अब उसको थोड़ा फैलाइए।
गोबर का खाद थोड़ा फैलाइए। हेगड़े जी टिप्पे गोबर, टिप्पे गोबर ही बोलते हैं ना कन्नड़ में, हाँ टिप्पे गोबर थोड़ा फैलाइए। सर वो खेत उसमें खेत में जो पड़ा होता है और सूखा रहता है उसको तो चलेगा कोई भी चलेगा। गोबर का खाद 1 साल में होता है ना, तो धूप में सूखा रहता है सर, हाँ वो तो धूप में सूख जाता है। सूख जाता है लेकिन अंदर का गीला होता है। पूरा सूखा होना चाहिए बोल रहे हैं। पूरा सूखा का है क्या पता चलेगा किसी का है कि बैल का है पता चलेगा। बाहर गोबर का खाद कैसा होता है, हम रोज सुबह उठ के क्या करते हैं, एक बाम्बू बांस का टोकरा लेते हैं और भैंस का गोबर उठाते हैं और ढेर में डालते हैं, फिर झाड़ फूस करते हैं वो भी डालते हैं, चूल्हे की राख भी डाल देते हैं और जो कुछ है वो भी डाल देते हैं, वो मुर्गी के पंखे भी डाल देते हैं। जो राक्षस बैठे है ना क्या करते हैं, मुर्गी के पंखे भी डाल देते हैं और दिन चढ़ने लगते हैं। अभी बारिश शुरू होने के 1 महीना पहले हम क्या करते हैं, उसको बंडी में डालते हैं, खेतों में ले जाकर ढेर लगा देते हैं। बाद में क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, गोबर का खाद ही खाता वो खाद, ठीक है। हाँ अब वो फैला दिया, देखिए उस पर 20 लीटर जीवामृत छिड़किए। वो द्रव जीवामृत है ना, लिक्विड जीवामृत पहले हमें छिड़का था, वो 20 लीटर यानी 10%, 10%, 200 किलो खाद है तो जीवामृत कितना होगा 20 लीटर, 100 किलो तो कितना होगा 10 लीटर, 1000 किलो तो कितना होगा 100 लीटर, है ना 10%, 20 लीटर जीवामृत हाथों से छिड़क दिया। हाँ। बाद में फावड़े से वो मिला दे, फावड़े से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, म्हणजे एक बार हमें ऐसा मिलाते हैं, बाद में क्या करते हैं उल्टी दिशा में मिलाते हैं ना, तो मिल जाता है। उसको ठीक ढंग से मिला दे, मिश्रण करिए। हाँ फिर छाया में ढेर लगा दीजिए, छाया में ढेर लगा दीजिए। अगर शीत लगे तो उसको क्या करना है, ढक देना है, गोली से। शीत लगन नहीं तो ढकने की आवश्यकता 48 घंटे रखे, 48 घंटे रखे। बारिश के पानी से बचाए, बारिश के पानी से उसको बचाए। सुरक्षा प्रदान करे बारिश से, ठीक है। 48 घंटे के बाद उसको कड़ी धूप में फैलाकर पूरा सूखा देना चाहिए। 48 घंटे के बाद उसे कड़ी धूप में फैलाकर सूखा दे, पूरा सूखा दे ठीक ढंग से। अगर ढेले है तो उसको पीट के बारीक करे सूखने के बाद। अगर ढेले है तो उसको क्या करे, क्योंकि नमी से ढेले बनती ही है ना, बनती है ना, उसको पीट के और एक बार छाननी से छान दे, छल्ली से छान दे और बोरी में भरकर घर में भंडारण कर दे। भूमि के सतह पर नहीं डालना है, कहाँ रखना है, लकड़ी के टिपाई पर। उसका 1 साल तक उपयोग हम कर सकते हैं। कितने साल तक? 1 साल तक। एक बार तैयार करने के बाद 1 साल तक कभी भी उसका उपयोग, जैसे आप रासायनिक खाद लाकर डाल दिए, साल भर उसका उपयोग करते हैं ना, है ना। अब क्या करना है, रासायनिक खाद नहीं डालना है, यही उसका उपयोग, ठीक है। अब देखिए उसका उपयोग, गणज जीवामृत नंबर 1 और 2 का उपयोग। देखिए बीज बोआई अथवा रोपाई के समय
उसका उपयोग बीज बोआई अथवा रोपाई के समय प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1 प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1 अथवा प्रति एकड़ अथवा प्रति एकड़ 200 किलो घन जीवामृत नंबर 2 अथवा प्रति एकड़ 200 किलो घन जीवामृत नंबर 2 100 किलो घन जीवामृत नंबर 2 200 किलो, दोनों में से कोई एक है ना। 1 एकड़ में बो दे छिड़क दे। जैसे आप क्या करते हैं, रासायनिक खाद 3 प्रकार से देते हैं ना बीज बोआ के समय। एक तो क्या करते हैं, छिड़क देते, नहीं तो बो देते, नहीं तो एक एक मुट्ठी डाल दे, बाद में उसमें बीज लगाते हैं ना। उसी तरह अगर आपको छिड़कना है तो छिड़क दे, बोना है तो बो दे, मुट्ठी में डालना है तो जो भी रासायनिक खेती खाद डालने की विधि है उसी अनुसार एक घन जीवामृत डाल। ओके, समझ में आ गया? हाँ, अब लिखिए फसल के दाने दुग्ध अवस्था में होते समय, नहीं फूल अवस्था में होते समय, सॉरी फ्लावरिंग स्टेज, फसल फूल अवस्था में होते समय, फूलों की अवस्था क्या बोलते हैं आप उसको? फूलों की अवस्था में होते समय प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1 अथवा 2 में से कोई एक 100 किलो प्रति एकड़ 100 किलो घन जीवामृत नंबर 1 अथवा घन जीवामृत नंबर 2 इसमें तो ऊपर में 200 में डाला गया है। 100 किलो दोनों में से कोई एक 100 किलो। घन जीवामृत नंबर 1 भी 100 किलो, घन जीवामृत नंबर 2 भी फूल अवस्था में है ना। हाँ, जैसे आप यूरिया कैसे डालते हैं, बूस्टर डोज क्या करते हैं, यूरिया फेंक देते हैं, नहीं तो क्या करते हैं, बो देते हैं, है ना, नहीं तो 2 पौधों के बीच में भूमि पर डाल। उसी तरह ये क्या करना है, एक तो फेंक देना है 2 कतरों के बीच में, नहीं तो बो देना, नहीं तो एक मुट्ठी डाल, है ना, बो दे, फसल में बो देना। समझ में आ रहा है ना? अब इनमें से बताइए कौन सा सुविधाजनक लगता है, नंबर 1 और नंबर 2? हाँ, किसी को नंबर 1, किसी को नंबर 2। नंबर 2 वाले कौन है? नंबर 2 वाले आप है? क्या बात है, दोनों तो एक ध्यान रखोगे आपका? ठीक है, अभी वो चाय आपकी राह देख रहा है, आप भी पीछे मुड़कर देख रहे हैं, तो दोनों के बीच में मैं नहीं आना चाहता, तो चाय भी ले और 10 मिनट में ठीक है।